टाइम बस पे चढ़ने का। पहला स्टेप है, हम जाएंगे गूगल मैप्स पर। इसको ओपन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने यूके में बस पे ट्रैवल करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, हम जाएंगे गूगल मैप्स पर। इसको ओपन कर लेते हैं। तो यूके में बेसिकली ये होता है, आपको पोस्ट कोड्स गिवन होते हैं हर एड्रेसेस के। तो आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट कोड ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे बेसिकली टाइप कर लूँगी बर्मिंघम सिटी सेंटर, और यहाँ की डायरेक्शंस पे क्लिक कर देते हैं आप। तो सबसे पहला स्टेप है वो बाय कार 33 मिनट्स का रूट दिखा रहे हैं मेरे घर से। तो अब हम बस वाले पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाय बस 51 मिनट्स लगेंगे। तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो इसमें से हम जो सबसे हमें फिजिबल होगा हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे टॉप पे हमें 2 बसेस का रूट दिखा रहे हैं जो कि 52 मिनट्स लगेंगे। लेकिन एक बस से दूसरी बस को चेंज करना और फिर उसके लिए खड़े होकर दूसरे स्टॉप पे वेट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि एक बस स्टॉप वाला ही रूट चूज़ करें। तो फिर मैं कोई एक सा चूज़ कर लूँगी। हर ट्रांसपोर्ट के आगे 8 मिनट्स, कहीं 13, कहीं 4, कहीं 7 मिनट्स शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे घर से बस स्टॉप का जो डिस्टेंस है वो 8 मिनट्स का है बाय वॉक। तो मुझे बाय वॉक जाना पड़ेगा बस स्टॉप के पास। अब आपने 1 2 3 4 5 बसेस देखी हैं। 5th पर जो डबल लाइंस शो हो रही है, इसका ये मीनिंग है कि एक 7 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद बस पकड़नी है, देन आई हैव टू टेक अ ट्रेन। और फिर 8 मिनट्स का आगे वॉकिंग डिस्टेंस है सिटी सेंटर का। एक तो बस के आपको अलग से पे करना पड़ेगा और फिर ट्रेन के लिए भी। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो फिर मैं सबसे कन्वीनियंट वाली मुझे एंड वाली लग रही है, जो कि 7 मिनट्स की वॉक है मेरे घर से और डायरेक्ट मुझे सिटी सेंटर उतारेगी। तो फिर मैं यही सेलेक्ट कर लूँगी। तो आए चलिए, अब हम बस स्टॉप की तरफ आ गए हैं। तो मैंने पे कर दिया है और अब मैं बस में बैठ गई हूँ। मैंने तो अपने मोबाइल से पे किया है क्योंकि मैंने सिर्फ आना जाना है, तो उसके लिए 2 पाउंड्स आने के लिए पे किया, 2 पाउंड्स जाने के लिए पे किया। ऐसे वो डिडक्ट हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपको कोई डे सेवर चाहिए तो आप कार्ड से भी पे कर सकते हैं, अपने कैश से भी पे कर सकते हैं। तो आप उनके पास बोले, जो बस ड्राइवर है उन्हें आप कहें कि जी हमें एडल्ट डे सेवर दे दो, वो आपको 4.5 का पड़ेगा। अगर आप अपने मोबाइल से टैप करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली बैंक से डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कैश देना है तो मेक श्योर आपके पास नोट्स ना हो, जैसे 5 का नोट हो गया, 10 का नोट हो गया, 10 पाउंड्स का, क्योंकि आपको इनके पास चेंज नहीं होता। फिर इन रिटर्न आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो आपने मेक श्योर करना है आपके पास कॉइन्स हो। एडल्ट डे सेवर की प्राइस फ़िलहाल 4.5 है। तो आपने हमेशा अपने पास कॉइन्स रखने हैं। कभी समटाइम ऐसा भी होता है कि कार्ड नहीं चलता, तो कॉइन्स आपके काम आ जाते हैं। तो ये मैं आपको गाइड करना चाहती थी बस के लिहाज से। और ये जो फ्रंट की सीट्स होती हैं ना, ये अडल्ट्स के लिए रिक्वायर होती हैं। अडल्ट्स हु आर अबव 60 और हु आर लेस एबल टू स्टैंड। और वो जो सामने आपको स्पेस नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली स्टॉलर्स यहाँ पे हम खड़ी कर सकते हैं, साथ हम बैठ जाते हैं। या जब बस में बहुत ज़्यादा रश हो, फुल हो बस, तो स्टॉलर्स को आपको बैक करना पड़ता है, और फिर साइड पे आप कहीं भी बैठ जाओ या खड़े भी हो सकते हैं। और वो जो कॉर्नर वाली एक सीट आपको नज़र आ रही है, ये उन लोगों के लिए जो व्हील चेयर पर होते हैं या पीपल हु आर लेस एबल टू स्टैंड, ये सब उनके। So here we are at Grand Central. So let's see आज हम यहाँ क्या करने आए हैं। These yummy cakes, pastries। तो ये हम एक ब्यूटी बार में भी आ गए हैं। यहाँ पर आप अपने नेल्स वगैरह डन करवा सकते हैं। एंड यू सी यहाँ पर मिनी सो भी है। इसको देख के पाकिस्तान की याद आ गई। Here we are at लेज़र क्लिनिक टुडे। यहाँ हमारी अपॉइंटमेंट है। चलें अंदर चलते हैं। सो अब मुझे फॉर्म फिल करना है यहाँ पे।
So I'm currently waiting for my turn, and the fun fact is the consultation is free. You can come here and get consultation about your skin at any time, but you need to book an appointment for that. We are waiting here to go to Dixie Chicken. Now it's green. Now we can walk. We're going to Dixie Chicken to get a meal for my husband. A little surprise. We're here. Meal. Now it's time to surprise my husband. Now let's buy something for Myra. उसको भी तो gift देना चाहिए. So let's see. अब घर वापस जाना है और हम यहाँ बस का वेट कर रहे हैं. टाइम बस पे चढ़ने का. लेट्स गो अप. ऊपर से ना कमाल का व्यू आता है. एक ना आज गलती हो गई मेरे से कि मैं अपने साथ कोई भी बैग या हैंड कैरी कुछ भी नहीं लाई. तो फिर जब मैंने चीज़ें ख़रीदी और फिर मुझे एक और बैग ख़रीदना पड़ा जो कि मुझे कॉस्ट किया 1 पाउंड के करीब. तो इसलिए बेहतर है आप जब भी बाहर निकलें ना अपने साथ 2-3 बैग ज़रूर कैरी करें. बेशक आपने कुछ लेना और नहीं लेना और ज़रूरत पड़ ही जाती है. तो बेटर है आप लोग अपने साथ हैंड कैरीज़ रखें या बैग रखें. वैसे तो 30p वाले बैग भी आ जाते हैं, पर मैंने वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी चीज़ें ज़्यादा थी. फिर उसको हाथ में पकड़ने से सारे हाथ रेड हो जाते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए कैरी करके लाना. फिर आगे घर के रास्ते पे भी चलना है तो उसको पकड़ के चलना तो बहुत हेक्टिक हो जाता है ना. इसलिए आई हैव टू बाय दिस 1 पाउंड बैग. सो नेवर एवर डू दिस मिस्टेक ऑफ नॉट ब्रिंगिंग एनी हैंड कैरीज और बैग्स विद यू. ये ऑलमोस्ट मेरा 1 आवर का सफ़र है और फिर घर तक भी पहुंचना है. तो वहाँ